हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं हर कहानी के पहले बोलती हूँ, जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कहानियाँ मैं किताबों से पढ़ती हूँ वही कहानियों को मैं एक नए रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। ऐसे ही मेरी प्रिय किताब से एक कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। निखिल और पूजा दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे से अपने घर में शादी की बात नहीं की हुई थी। निखिल पूजा से बस एक ही महीने, मतलब दोनों का रिश्ता हुआ था, बस एक ही महीने में दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसे ही एक छुट्टी के दिन निखिल ने पूजा को कहा कि तुम मेरे घर आओ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने रिश्ते के बारे में आगे बात करें। ऐसे ही ये छुट्टी के दिन निखिल ने चाय पकौड़े सब कुछ अच्छे से बनाकर पूजा को अपने घर में बुलाया। पूजा टाइम पे आ जाती है और निखिल की ये तैयारी देख के बहुत खुश होती है। दोनों हंसकर बात करते हैं कि तुमने ये पकोड़े चाय खुद बनाई है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारे घर पे कौन कौन है? निखिल ने ऐसा पूछा पूजा से। पूजा कहती है हम लोग 3 बहनें हैं और मेरी बड़ी जो दीदी है उनकी जो पति है वो थोड़े उम्र में मुझसे बड़े हैं। ऐसे बात करते करते निखिल पूजा की तरफ बस देखते ही जा रहा था। पूजा भी उसकी तरफ देखते रहा था। निखिल सोच रहा था कि पूजा कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा होगा कि हम लोग जल्दी शादी कर लें। पूजा भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रही थी कि हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, शादी वगैरह हो जाए तो घर में भी सब लोग खुश होंगे। ऐसे ही निखिल पूजा के होठों की तरफ देख ही रही थी कि ऐसे में पूजा का सेल फोन बजने लगता है और उसका घर से फ़ोन आता है। निखिल देखता है कि पूजा बहुत परेशान हो गई है और उसकी जो बड़ी जीजा जी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो पूजा निखिल से कहती है कि मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरी बड़ी जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वहाँ हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि पूजा की जो जीजा जी हैं वो ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, उनकी हालत ठीक नहीं है और वो मरने वाले हैं। तो निखिल वहाँ पे पूजा के सारे रिलेटिव्स थे। निखिल कुछ लोगों को जानता था, कुछ लोगों को नहीं जानता था। ऐसे में होता क्या है कि एक शरीफ इंसान निखिल के सामने खड़ा हो जाता है। निखिल सोचने लगता है कि ये शायद उनके बड़े जीजा जी का दोस्त होगा। वो निखिल से बातें करने लग जाते हैं। निखिल से कहते हैं कि क्या लगता है ये जिंदा होंगे या मर जाएंगे? निखिल कहता है पता नहीं, अभी डॉक्टर ने कहा है हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। फिर पता चलता है कि उनके जीजा जी मर चुके हैं और वो जो आदमी है वो बाकी सब लोगों से कहते हैं कि अगर ये इंसान मर गया है तो क्या ये इनके कपड़े वगैरह मैं रख सकता हूँ? तो बाकी लोगों ने मना कर दिया। तो उन्होंने उनके पॉकेट से एक रुमाल निकाल लिया, मृत शरीर से एक रुमाल निकाल लिया जिसमें खून लगा हुआ था। ये बात निखिल को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि ये इंसान कैसा है, एक मृत इंसान से एक रुमाल रख लिया। पूजा को भी ये चीज़ बहुत अजीब लगी। ये उन लोगों का उस इंसान से फर्स्ट मुलाकात था, उन लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं दिया। निखिल और पूजा 1 महीने बाद फिर से ऑफिस वगैरह स्टार्ट करने लगे, दोनों काम करने लगे। ऐसे में पूजा एक दिन निखिल से कहती है पता है वो जो इंसान थे ना, वो मेरे जीजा जी के दोस्त, तुम्हें याद नहीं? निखिल कहता है हाँ याद है, थोड़ा बहुत तो याद है। क्यों, क्या हुआ? पूजा कहती है वो मुझे फिर से मिला था, पता है। निखिल कहता है क्या, फिर से मिला था मतलब? पूजा कहता है चलो ना हम लोग एक दिन, वो हमें इनविटेशन कर रहे हैं, अपने घर में एक हॉल रूम है वहाँ जाने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। निखिल कहता है तुम हो आओ, मेरा शायद जाना पॉसिबल नहीं होगा। पूजा चली जाती है और वहाँ पे देखती है, पूजा चली जाती है और निखिल कहता है ठीक है तुम स्कूटी लेके चले जाओ, मैं थोड़ी दूर पार्क में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। पूजा चली जाती है और निखिल देखता है काफ़ी 1 घंटा हो गया, पूजा आई नहीं है। फिर देखती है, फिर निखिल को फ़ोन आता है फिर से और
निखिल बहुत उत्सुक है कि वो आदमी ने पूजा को क्यों बुलाया था, ये सोच के। और फिर निखिल का फ़ोन आता है कि पूजा का एक्सीडेंट हो गया है। निखिल इस बात से बहुत ज़्यादा गहरी सदमे में चला गया। इस बात के 1 महीने बीत चुके थे कि निखिल को भी उस आदमी ने अपने घर पे बुलाया और अपना जो एक संग्रहशाला है वो दिखाया। उसमें दिखाया किसी का टूटा हुआ चश्मा है, किसी का घड़ी है, टूटा हुआ घड़ी है। तो निखिल ने कहा ये सब क्या चीज़ है? तो वो आदमी कहता है कि गौर से देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ है सब मरे हुए इंसान के पास से मैंने ली है। और फिर निखिल नोटिस करता है कि पूजा एक चश्मा है जो पूजा ने इनके घर आने से पहले पहनी हुई थी। तो वो आदमी कहता है कि ये जो चश्मा है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पे भूल कर छोड़ के गई थी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मरे हुए लोगों का रखा हुआ है। इसलिए जब वो पूजा अपनी चीज़ यहाँ पे भूल के गई थी तो इस वजह से उसकी मौत हो गई। निखिल ये सुनकर अब जो फ़ोन उसने उस रूम में रखा था वो जल्दी से लिया और वहाँ से निकलने की कोशिश की। अचानक फ़ोन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है।